जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके की उस पर। और आज की क्लास करंट अफेयर 2025-26 से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की क्लास में आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर बेटा आप एसएससी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी या पीसीएस, पुलिस या रेलवे के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट की, तो आज की इस डे 4 में आप सभी का मैं शिवम पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बढ़ते हैं दोस्त अपने क्लास की तरफ। और ये वो मेरे सभी भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, तो बिल्कुल एक बार यहाँ पे नाम लेना बनता है। जैसे तुझी चौहान का कमेंट आया था, ये भी आपकी करंट अफेयर की क्लास थी। मुकेश का कमेंट आया था, जय हिंद सर, तो बिल्कुल जय हिंद बेटा। और यहाँ पे शहनाज का कमेंट आया था, ये भी आपकी करंट अफेयर की क्लास है, तो बिल्कुल दोस्त। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टडी लवर का कमेंट आया था, नाइस क्लास भैया, तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने क्लास को पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और सुबह 7 बजे ये आपकी क्लास होती है करंट अफेयर की सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में क्लास होने वाली है। जैसे यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया। देखो जितने भी प्रश्न मिलेंगे हाल ही वाले मिलेंगे, जिसमें 3 प्रश्न निकलने के बाद आपके जो 17 प्रश्न बचते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो सभी को लास्ट तक रहना है। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा 14 दिसंबर। क्या आएगा? ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। शानदार। देखिए यहाँ पे दिया है 2025 में भारत का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान माध्यम कौन सा रहा। आपका राइट आंसर क्या होगा? कहने का मतलब है इनमें से कौन सा था जिससे सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान जो है लेन देन किया गया। तो वो याद रखना दोस्त, यूपीआई होगा। कौन होगा? ऑप्शन बी यूपीआई हो जाएगा। यूपीआई का पूर्ण रूप भी आपसे पूछा जाता है, जो कि आपको याद रखना है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होगा? इंटरफेस। याद रहेगा बिल्कुल। देखो मैं आपको इस तरीके से क्लास कराता हूँ जैसे कि मान लो घर पे होम ट्यूशन चल रही हो, है ना, तो बिल्कुल सभी को पूरा करना है। अब जैसे यहाँ दिया है कि 2025 में भारत टैक्स कार्यक्रम किस क्षेत्र से जुड़ा है। अगर आपने एसएससी एमटीएस की जो मैं क्लास करा रहा हूँ उसको देखा है, तो आप इसका तुरंत राइट आंसर करेंगे वस्त्र उद्योग से, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो वहाँ भी मैं आपको कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देता हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हाल ही में भारत ने अपना पहला स्क्वैश विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। ये देखो प्रश्न, अब ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत ने अपना पहला स्क्वैश विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल याद रखना, स्वर्ण पदक जीता है भारत। तो भाई स्वर्ण पदक ही जीतता है ना। और इसमें हारा कौन है? याद रखना, उप विजेता रहा है हांगकांग। कौन रहा है? हांगकांग। याद रहेगा बिल्कुल दोस्त, नोट कर लो, उप विजेता स्वर्ण पदक भारत ने जीता है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है हाल ही में किसे बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पूछा है, किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही की बात है, मतलब कि 16 तारीख की। कब की? 16 दिसंबर की बात है। और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएंगे? नितिन नवीन। कौन हो जाएंगे? नितिन नवीन जी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या बनेंगे? बिल्कुल हमारे राइट आंसर बन जाएंगे। याद रहेंगे दोस्त, देखो नोट करते हुए बढ़ेंगे, बिल्कुल बहुत शानदार। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि, जिसे बोलते हैं पीएम किसान सम्मान निधि, है ना, कि 21वीं किस्त किसानों को कहां से जारी की है। आपका राइट आंसर क्या हो? अब जैसे आप मान लो दिल्ली पुलिस की पेपर देने जा रहे हैं, अब 18 दिसंबर से पेपर चालू होगा, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। आप क्या बताएंगे? याद रखना, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से। कहाँ पे? तमिलनाडु के कोयम्बटूर से। इसको दोस्त नोट करते हुए बढ़ेंगे, ठीक है ना, कोयम्बटूर से। याद रहेगा, जिसमें 2000 रुपये मिलते हैं। हालांकि इस बार मेरे नहीं आए, पता नहीं क्या समस्या हो गई, तो मेरे इस बार 2000 रुपये नहीं पहुंच पाए अकाउंट में। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि अप्रैल 2025 में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। 2025 अप्रैल 2025 में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। आपका राइट आंसर क्या होगा? शानदार। करिए अब अपना राइट आंसर। पूनम गुप्ता को लगाया है, ऑप्शन डी लगाया है, राइट आंसर बन गया है। फिर घबराना ही नहीं है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे।
देखिए यहाँ दिया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के संचालन के लिए कितने करोड़ का बजट स्वीकृत किया। आपका राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2027 की जनगणना से प्रश्न तो बनने ही बनने हैं। डिजिटल होगी ये जनगणना, मोबाइल ऐप द्वारा होगी, जातिगत जनगणना होगी, ये सभी पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो याद रखना 11,718 करोड़। कितना, 11,718 करोड़। ऑप्शन डी क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। याद रहेगा, नोट कर लिया, शानदार। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। 15 मिनट की क्लास होती है दोस्त, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि दोस्त जो भी पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, और सुबह 7 बजे मतलब 7 AM पर ये क्लास आपको मिल जाएगी। बस नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है। अब जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हाल ही में आयोजित हुए हॉर्नबिल महोत्सव 2025 में कौन सा देश नामित किया गया। बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर। कौन से देश को नामित किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, सभी यहाँ पे अपना राइट आंसर करेंगे। यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम। और ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है ना, याद रखना दोस्त, ये कब से कब तक चलता है ये भी पूछा जाता है। ये भैया 1 से लेके 10 दिसंबर तक चलता है, 10 दिसंबर तक चलता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल याद रहेगा, नागालैंड में भैया, नागालैंड से। बिल्कुल, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है, भारत जेन AI प्लेटफॉर्म जून 2026 तक कितनी भाषाओं का समर्थन करेगा। बताओ, भारत जेन AI प्लेटफॉर्म जून 2026 तक कितनी भाषाओं का समर्थन करेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये पता है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भैया हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं दी गई हैं। तो यहाँ पे याद रखना हमारी 22 भाषाओं को सपोर्ट करेगा। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। और इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे पूछा जाएगा। आप अगर किसी भी पेपर की तैयारी करो ना, क्लास से दोस्त 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस बीच में नहीं छोड़ना, 20 प्रश्न है, 15 मिनट में कुछ नहीं होता है। अब जैसे यहाँ दिया है कि हाल ही में भारत ने कहाँ से अपना पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत व्यावसायिक सेवा शुरू की है। आपका राइट आंसर क्या होगा। भारत ने कहाँ से अपना पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत है जो व्यावसायिक सेवा शुरू की है, कहाँ से की है। आपका राइट आंसर क्या आएगा। बिल्कुल, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और किसके द्वारा की गई वो भी बताऊंगा। पहले तो याद रखना वो हो जाएगा हमारा वाराणसी। ऑप्शन सी क्या होगा, वाराणसी से शुरू किया गया है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं कौन, सर्बानंद सोनोवाल जी। कौन, सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है ना, सर्बानंद सोनोवाल। तो ये भी आपको केंद्रीय मंत्री जी भी याद रखना है। बढ़े अगले प्रश्न पे। शानदार। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि हाल ही में युवा AI फॉर ऑल निःशुल्क कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। बताइए दोस्त, युवा AI फॉर ऑल निःशुल्क कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। राइट आंसर आपका क्या आएगा। बिल्कुल देखो, इसमें युवाओं को, जो युवा मान लो कि 13 से 21 वर्ष के हैं, है ना, 13 से 21 वर्ष के युवा हैं, उनको AI सिखाया जाएगा, है ना। ऐसे देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में। और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा लॉन्च किया गया है, शुभारंभ किया गया है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये प्रश्न भी आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट बनता है। बिल्कुल, बड़े अगले प्रश्न पे स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और देखो यहाँ पे दिया है 2025 में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है। 2025 में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल देखो, ये भी रैंकिंग वगैरह भी आती हैं, है ना। इसमें याद रखना है बेटा, आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 71वां। कौन सा, 71वां स्थान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में जो हमारा स्थान था वो क्या था, 63वां स्थान था, 63वें स्थान पे थे, ठीक है ना। और अब जो 25 में याद रखना, पहले नंबर पे स्वीडन है। कौन है, स्वीडन है, ये भी नोट कर लो। दूसरे नंबर पे देखो, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन है, फिनलैंड है। कौन है, फिनलैंड है। देखो कई रैंकिंगों में मैं आपको बताऊं एक ट्रिक कि यही दो पहले या दूसरे नंबर पे होते हैं, ऐसे याद रखना कई रैंकिंगों में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने सुजलाम भारत ऐप शुभारंभ किया है। सुजलाम भारत ऐप शुभारंभ किया है। जब पेपर के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलेंगे ना, ये 10 दिसंबर को किया गया है बेटा। जब डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे तो सोचोगे एक बार कि भैया ने सही कहा था, है ना। और यहाँ पे अगर आपने श्री CR पाटिल जी को टिक कर दिया है, ऑप्शन बी को, आपका राइट आंसर। ये भैया कौन है, याद रखना, ये हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है ना। तो ऐसे भी आपको याद रखना है, बिल्कुल नोट कर लो। शानदार। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छे।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि हाल ही में किस राज्य ने अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया है। हाल ही में किस राज्य को, यहाँ पे होगा राज्य को अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया है। वो राज्य बताना है, कौन सा राज्य है जिसका अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग मिला है। बहुत ईजी है, गुजरात। कौन है? गुजरात। याद रहेगा। कुछ दोस्त तो यहाँ राजस्थान के साथ में जा रहे होंगे, है ना, और टक से जब जवाब गलत हुआ लगा कि भाई ये क्या हो गया। और सुबह सुबह भाई देखो होम ट्यूशन चल रही है, एक चाय का कप तो मुझे भी मिलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ही सही भेज दो कि भैया लो चाय पी लो, है ना। और देखो यहाँ पे दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। बताओ, दिल्ली विश्वविद्यालय ने, यहाँ पे कई एरर हैं आज की क्लास में। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। आपका राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल याद रहेगा, जय हिंद। और आप भी एक बार टाइप कर दो जय हिंद, ताकि आपको याद रहेगा। DU द्वारा, DU है ना, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, इसके द्वारा जय हिंद। और आप भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद टाइप करो, और मैंने भी यहाँ पे जय हिंद टाइप कर दिया है। बहुत सुंदर। बढ़े अगले प्रश्न पे। बिल्कुल लाजवाब। देखिए 17वां प्रश्न है। पहले तो 5 सेकंड आप रुकेंगे, 1 मिनट यहाँ पे 5 सेकंड रुकूंगा और यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। मेरे जो भी योद्धा मुझे सुन रहे हैं, जिन भी दोस्तों के कानों में मेरी आवाज़ जा रही है, आपको बेटा 100% इस बार सफलता मिलेगी। 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, मैं आपका गुरु सुबह सुबह आपको ये आशीर्वाद देता हूँ, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि भारतीय हॉकी टीम में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने, है ना। तो यहाँ पे मेकअप फिर ने करना होता है, मे कैसे हो जाता है, ये पता नहीं क्या एरर है। तो बताओ भैया यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है बेटा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। शानदार। देखिए यहाँ दिया है, हाल ही में भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं। हाल ही में भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं। आपका राइट आंसर क्या आएगा। बिल्कुल देखो, ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं, है ना। और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ समझ भी लेते हैं कि जो 6 पदक हैं वो भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन से? स्वर्ण पदक जीते हैं। 3 पदक जो हैं वो भारत ने रजत पदक जीते हैं, और एक जो है वो हमारा कांस्य हो ही जाएगा। इतना क्या सोचना, क्या हो जाएगा, कांस्य पदक हो जाएगा। याद रहेगा, नोट कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। शानदार। यहाँ पे दिया है, हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और तब तक मैं एक लाइन सुना देता हूँ, सुबह सुबह आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा कि जब मन बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो कद नापना बेकार है बेटा आसमान का, है ना। कई बार आपने देखा होगा, आपको लगता है कि आपसे किसी ने ये कह दिया कि तुम नहीं कर पाओगे, तो आप मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना। आपने कभी 100 का नोट देखा है? ये 100 के नोट को आप कितनी बार भी किसी भी तरीके से तोड़ना, मड़ोड़ना, उठाना, पटकना, कुछ भी करना, क्या इसकी 100 रुपये से कीमत कम हो जाती है? नहीं होती है ना। ये 100 का 100 में ही चलेगा, कितना भी टूट मड़ जाए, कुछ भी हो जाए इसका, है ना। तो इसी तरीके से आपको दोस्त, आप है, आप यूनिक पर्सन हैं, समझो खुद को, ठीक है ना। कितना भी कुछ भी हो जाए ना, आपकी वैल्यू डाउन नहीं हो सकती है। तो जब आपकी वैल्यू डाउन नहीं हो सकती है, तो लोगों के कहने से कोई भी फ़र्क आप पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। अपने लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए, और जिसका ध्यान लक्ष्य की तरफ होता है उसे लक्ष्य प्राप्त होता जरूर है, याद रखना। बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा आएगा बेटा, वो क्या आएगा, अमित खरे। ऑप्शन बी क्या आएगा, अमित खरे, जो कि हमारे CP राधाकृष्णन जी के सचिव नियुक्त किए गए हैं, जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है, हाल ही में अमेजन ने 2030 तक भारत में कितने अरब डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की है। अमेजन ने 2030 तक भारत में कितने अरब डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना भैया, 35 अरब डॉलर, है ना, 35
अरब डॉलर, यहाँ पे अरब डॉलर पूछा है ना, तो 35 अरब डॉलर की, याद रहेगा, नोट करो। अब आपका फीडबैक जो है वो हमें देखो बेहतर बनाता है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भैया आपका फीडबैक हमें बेहतर बनाता है, तो अपना फीडबैक आपको ज़रूर देना है। और क्लास में क्या क्या चेंजमेंट करना चाहिए, क्या चीज़ें और आपको अपडेट चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप एक बार मेंशन जरूर करिए कि भैया मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, या पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि मुझे भी पता लगे कि भैया आप क्लास जो है वो किस टाइप के बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चनों को मेंशन किया करूँ, क्लास में लाया करूँ, है ना। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और एक बार ना ये लाइक वाला बटन सभी दोस्त दबाएंगे, ये देखो फ्री होता है लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल दबाना है। करंट अफेयर 2025-26 की ये क्लास सुबह 7 बजे आपको मिलेगी, बिल्कुल। और शेयर वाला बटन अगर आप दबा देंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। एक कप चाय मेरी तरफ से, फिर ठीक है, आपके सिलेक्शन के बाद मेरी तरफ से। तो बिल्कुल मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी योद्धाओं को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।